कहते हैं मेहनत से कुदरत के भी फैसले बदले जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो घास फूस के आशियाने में जी रही महुआ को कब मिलेगा इंसाफ? ये बिट्टी ए अरे मम्मी सोने दे। जा बिट्टी गिन लिया बा भूखे पेट जंगल की तरफ निकल पड़ी बच्ची का मुफलिसी के साथ जंग कब तक चलेगा? सूरज की तपिश में भी कोमल कदमों ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च चलाने के लिए महुए का ही सहारा है। विषम परिस्थितियां किसी को भी मजबूर बना देती हैं और इन परिस्थितियों से लड़ने वाला बन जाता है योद्धा। ऐसी लाखों महुआओं की जिंदगी को सोचकर दर्द बढ़ जाता है। ये सूरज की असह्य तपिश और ये महुआ जिन्हें ज्ञान मंदिर में होना चाहिए, वे चलते रास्तों पर व्यवस्था का दंश झेल रहे हैं। उनकी आंखों के तमाम सवालातों का जिम्मेदार कौन है? कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं कि वे देश की अव्यवस्था के शिकार हैं। जैसे महुआ, क्या कभी इस समाज ने इनका संघर्ष देखा? यदि नहीं तो क्यों नहीं देखा? अभी जिंदगी का लंबा रास्ता तय करना है। इस चिलचिलाती धूप में कोई मासूम बच्ची जलने को मजबूर है। जलते अंगारों पर अभी कितने इम्तिहान बाकी हैं। ये जुर्म का सफर कब खत्म होगा? भगवान, क्या किसी का इतना गरीब होना जरूरी है? जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक लाखों करोड़ों महुआओं को ईंट भट्ठों पर, जंगलों में, सड़कों पर, कारखानों में भटकना ही पड़ेगा। फिर उन्हें शिक्षा की धारा से कैसे जोड़ पाएंगे? यदि हम इन्हें शिक्षा से जोड़ने में असफल रह गए तो हमारी सारी योजनाओं का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। विवश मां का हृदय अपनी बच्ची को पाकर निहाल हो गया। अपने कलेजे के टुकड़े के माथे का पसीना पोंछकर उसे सुकून मिलता है। उसने भी ख्वाब देखा है महुआ को पंक्ति में आगे खड़े करने का। और वैसे भी मां जहां है वहां महुआ का बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मां से बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं होता। विवश मां के हाथ की एक सूखी रोटी पाकर भी वह खुश है। उसे गुरूर है कि इसके लिए उसने चिलचिलाती धूप से मीठी मीठी बातें की हैं और धरती मां ने उसके जलते पैरों को अपने शीतल हाथों से सहलाया है। उसे विश्वास है कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। वह एक दिन अवश्य कामयाब होगी, यह उसे पूर्ण विश्वास है। शिक्षा ही वह मजबूत शस्त्र है जिससे सारे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है।